हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स इज फॉर्मुलेटेड बाय पीसीआई फॉर द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट। ये पीसीआई फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है फॉर द गाइडेंस ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट। जो कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स है, इट्स ऑल्सो हेल्प्स टू गाइड द फार्मासिस्ट एज हाउ ही शुड कंडक्ट himself in relation to his job, his trade, his fellow pharmacist, his physician, with medical profession, with his profession, and with the general public. Principle of pharmacist, जो सभी pharmacist को follow करने चाहिए, they are: the pharmacist should be a good citizen and follow all the rules and law governing his or her profession. Attitude of service and sacrifice and concern for welfare of both patient as well as for public. Uphold honor and dignity of the profession. Never disclose any information about patient to any other person unless required to do so by the law. जो भी फार्मासिस्ट है उसको पेशेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उसको पता होती है वो किसी के भी सामने डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए. द फार्मासिस्ट शुड नॉट इन्वॉल्व इन एनी अनएथिकल वर्क अंडर प्रेशर. किसी भी प्रेशर में आके फार्मासिस्ट को कोई भी अनएथिकल वर्क में पार्ट नहीं लेना है. देन फार्मासिस्ट शुड बिहेव गुड विथ हिज फेलो फार्मासिस्ट. जो भी उसका फेलो फार्मासिस्ट हो उसके साथ उसका रिलेशन अच्छा होना चाहिए. देन एक टर्म है पेशेंट कंप्लायंस, विच मीन्स द एबिलिटी ऑफ पेशेंट टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन. इफ ही और शी नॉट फॉलोइंग देन इट इज नोन एज नॉन कंप्लायंस. देन हमारा फर्स्ट पार्ट है जो वो है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. First is scope of pharmaceutical service. When persons are registered and saturated, required and opened as a pharmacy, a reasonable pharmaceutical service should be provided. जब भी कोई फार्मासिस्ट एक फार्मेसी ओपन करता है तो वहाँ पे उसके फार्मेसी में प्रॉपर जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहनी चाहिए. लाइक इमरजेंसी सप्लाईज बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए. And it also involves the supply of common required or essential medicines with undue delay. ये सब वहाँ properly होना चाहिए. Then second है conduct of pharmacy. जब भी कोई pharmacist pharmacy open करता है तो उसका जो appearance है वो attractive और good होना चाहिए. लाइक एग्जाम्पल्स जो आपने फार्मेसी देखे होंगे, वहाँ पे हर फार्मेसी के बाहर कुछ बैनर्स लगे होते हैं, प्रॉपर वहाँ बैनर लगा होना चाहिए. और इन केस अगर आपका जो फार्मेसी है वो लाइक ESIC है या फिर जो PM जन औषधि केंद्र जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो है, तो प्रॉपरली उस बैनर में वहाँ मेंशन होना चाहिए. ओवरऑल उसका जो अपीयरेंस है वो बहुत ही सुटेबल और अच्छा होना चाहिए. देन थर्ड है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इट इन्वॉल्व रिसीविंग, reading and checking, collecting and weighting the material, compounding, labeling and packaging. Receiving, जब भी फार्मासिस्ट पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है तो उस फार्मासिस्ट को अपने फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए. अगर जैसे किसी फार्मासिस्ट ने पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन रिसीव किया, उसे उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी सरप्राइज थिंग उसने जो देखी है प्रिस्क्रिप्शन में, तो उसको अपना फेशियल का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए. मतलब पेशेंट को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि आप कन्फ्यूज हो. तो ऐसा फार्मासिस्ट को बिल्कुल नहीं करना चाहिए. जो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है वो वेल गुड होना चाहिए फॉर द पेशेंट. देन है हमारा रीडिंग एंड चेकिंग. जब भी फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन रिसीव कर लेता है तो उसे चेक करना है प्रॉपरली कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में डॉक्टर्स पैड और OPD स्लिप में जो कि हॉस्पिटल की होती है वह प्रॉपर मेंशन है कि नहीं है, और नर्सिंग नेम में भी. और
should be signed by the prescriber along with the date. ये चीज़ देखना वेरी इंपॉर्टेंट है. जब भी प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं फार्मासिस्ट, तो उसको स्क्रीन के पीछे मतलब बिहाइंड उसके देखना चाहिए, पेशेंट के सामने उसको नहीं देखना चाहिए. अगर उनको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है रीडिंग करने में प्रिस्क्रिप्शन को, तो जो फार्मासिस्ट है उसे अपने फेलो फार्मासिस्ट से या फिर फिजिशियन से डायरेक्टली कंसर्न करना चाहिए, उसके बाद ही डिस्पेंस करना चाहिए. देन कलेक्टिंग. द लेबल ऑफ द ड्रग शुड बी चेक्ड at least 3 times to avoid the error while. जब भी फार्मासिस्ट आप डिस्पेंस कर रहा है मेडिसिन को पेशेंट को, तो उस टाइम पे जो फार्मासिस्ट है उसको जो ड्रग का लेबल है वो एटलीस्ट 3 टाइम्स चेक करना चाहिए. जैसे कि जब फार्मासिस्ट शेल्फ से ड्रग निकाल रहा है उस टाइम उसका लेबल चेक करना चाहिए. देन जब वो सभी ड्रग्स को जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिखे उसको कलेक्ट कर रहा है उस टाइम पर भी चेक करना चाहिए. देन जो वो कंटेनर जिसमें ड्रग्स रखी जाती हैं वो वापस जब शेल्फ में रखने जाता है तो उस टाइम फिर फार्मासिस्ट को जो लेबल है वो चेक करना चाहिए दोबारा, टू अवॉइड द एरर्स. द नेक्स्ट है कंपाउंडिंग. द ड्रग्स शुड बी केप्ट इन अ नीट प्लेस. जो भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स के शेल्फ हैं, वो प्रॉपरली नीट प्लेस में एकदम अच्छी तरीके से वेल सेटल्ड रखे जाने चाहिए. जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फ़ाबेटिकली वाइज या फिर करेक्टर्स वाइज उसको प्रॉपरली वहाँ पे स्टोर करना चाहिए. देन फोर्थ है हमारा हैंडलिंग ऑफ ड्रग. All possible care should be taken to dispense a prescription correctly. जो फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपरली हर चीज़ का प्रॉपरली ध्यान रखना चाहिए, और जो उसके पास ड्रग्स हों वो प्रॉपर क्वालिटी की ड्रग्स होनी चाहिए. एंड जो फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए ड्रग्स की एज वेल एज फॉर हिज डोज. पॉइंट है हमारा अप्रेंटिस फार्मासिस्ट. जो भी फार्मासिस्ट अप्रेंटिस करते हैं या फिर जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट होते हैं, तो वो तो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके साथ में जो हेड फार्मासिस्ट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो चेक करे कि जो ट्रेनिंग फार्मासिस्ट हैं उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं. अगर उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेंगी, सो डैट ऑन द कॉम्पिटिशन ऑफ देयर ट्रेनिंग दे हैव एक्वायर सफिशिएंट टेक्निक एंड स्किल टू मेक देमसेल्फ इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट. और जो फार्मासिस्ट हैं शुड बी ट्रूथ फॉर द ट्रेनिंग. जो भी ट्रेनिंग फार्मासिस्ट हैं, ये सब हमारे फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब. देन नेक्स्ट है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड. ये भी फर्दर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्टली हम देख लेते हैं ट्रेड का क्या मीनिंग होता है. ट्रेड इज डिफाइंड एज अ सेलिंग और बाइंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स. फर्स्ट है हमारा प्राइस स्ट्रक्चर. जो भी फार्मासिस्ट है उसको कस्टमर से फेयर प्राइस चार्ज करने चाहिए. देन उसको क्वालिटी और क्वांटिटी का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए जो भी वो डिस्पेंस कर रहे हैं. सेकंड है हमारा फेयर ट्रेड प्रैक्टिस. जब फार्मासिस्ट कोई भी डिस्पेंसिंग करता है तो उसके साथ में फार्मासिस्ट को कोई भी कस्टमर को या पेशेंट को लालच नहीं देना चाहिए फॉर एनी गिफ्ट और लाइक समथिंग फॉर द अट्रैक्शन. ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. और साथ ही जो लेबल्स, ट्रेडमार्क्स और अदर साइन और सिंबल्स होते हैं वो किसी भी अदर फार्मेसी से कॉपी नहीं करने चाहिए. इट इज़ अगेंस्ट द लॉ. हमेशा जो कस्टमर है उसको राइट प्लेस पे डायरेक्टली सेंड करना चाहिए. लाइक इफ़ ही और शी वांट आयुर्वेदिक मेडिसिन, डू नॉट सेल हिम एलोपैथी. अगर आप एलोपैथी फार्मासिस्ट हैं, एलोपैथी मेडिसिन आप डिस्पेंस करते हैं, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और बोलता है कि हमें आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी है, उसके लिए मेडिकल स्टोर कहाँ है, अगर आपको पता है तो आपको उसे राइट प्लेस बतानी है. देन थर्ड है परचेज ऑफ ड्रग. द ड्रग शुड बी परचेज फ्रॉम जेन्युइन एंड रेपुटेबल सोर्स. जो जैसा कि पहले ही मैंने बताया है, जो भी ड्रग्स स्टोर फार्मेसी में करी जाएंगी तो फार्मासिस्ट को ये ध्यान रखना है कि सारी ड्रग्स क्वालिटी की होनी चाहिए. देन फोर्थ है हॉकिंग ऑफ ड्रग्स. हॉकिंग मीन्स क्या होता है, जैसे कि जो लोग डोर टू डोर सेलिंग करते हैं ना, तो ये सब ड्रग्स के नहीं करना चाहिए.
ये सब प्रॉपरली नहीं करना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए, because it can lead to the drug abuse, the distribution of pharmaceutical substance without any expert supervisor, like increase in the self medication which is highly undesirable. Then fifth point है हमारा advertising and displays. लाइक कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि फार्मेसी से रिलेटेड नहीं शो करने चाहिए. That is, misleading statements should not be displayed. Then a guarantee of therapeutic efficacy, a price competition or similar scheme, an appeal to fear, an offer to refund money paid. The word cure should not be used for the lifetime diseases. जो शेड्यूल जे की डिसीज़ होती हैं और कुछ ड्रग्स जो कि क्लेम करती हैं कि हम शेड्यूल जे की डिसीज़ को क्योर कर सकते हैं, को ऐसा कोई भी ड्रग के बारे में एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले नहीं करना है. देन नेक्स्ट है हमारा फार्मासिस्ट रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: लिमिटेशन ऑफ प्रोफेशनल एक्टिविटी, क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट्स, liaisons with public. Limitation of professional activity. Should avoid the practice of coded prescription and monopolistic practice by doctor. Pharmacists should avoid diagnostic under no circumstances. Can provide first aid to the victim in case of accident or emergency. No pharmacist should recommend particular medical practitioner unless specifically asked to do so. फार्मासिस्ट को कभी भी आगे से आगे नहीं रहना एकदम कि अगर आपके पास कोई केस आता तो आप खुद हैंडल करो, ऐसा आप नहीं करना है जब तक कोई भी जो फिजिशियन है या फिर जो भी आपका जो हेड है वो आपको अलाउ ना करें. देन उसके साथ ही फार्मासिस्ट की जो ड्यूटी है वो उसको फर्स्ट एड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. अगर कोई भी आपके पास एक्सीडेंटल केस आता है या इमरजेंसी केस आता है तो उसका फर्स्ट एड आपको पता होना चाहिए और आपको आना चाहिए कि किस तरीके से आपको फर्स्ट एड करना है. देन सेकंड है क्लैंडस्टाइन अरेंजमेंट. should not involve in any secret arrangement or contact with a physician to offer any commission or any advantage by recommending his dispensary. कुछ फार्मासिस्ट ऐसे होते हैं जो कि फिजिशियंस के साथ एक एग्रीमेंट जैसा फॉर्म कर लेते हैं सो डैट कि कमीशन के लिए जो लोग करते हैं, ऐसा आप लोग को बिल्कुल नहीं करना है. किसी भी फार्मासिस्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए. देन थर्ड है liaison with public. Link between medical profession and people. Keep updated with the modern development in pharmacy and other allied science. Should never disclose any information. फार्मासिस्ट को प्रॉपर अपडेट रहना चाहिए जो भी मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न ड्रग्स से जो भी मॉडर्न अपडेट्स होते रहते हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. कुछ लॉज या फिर जो अमेंडमेंट्स आते हैं उसके बारे में भी अपडेट रहना चाहिए हर फार्मासिस्ट को. देन लास्ट है हमारा फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. प्रोफेशनल विजिलेंस. It means the pharmacist should ready in every emergency or alert. Second है law abiding citizen. जो भी फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपरली लॉज को फॉलो करना चाहिए. देन थर्ड है रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ है डेकोरम एंड प्रोप्राइटरी. तो ये हमारा लास्ट पार्ट था. सो थैंक यू सो मच. Please do like my video and subscribe for the latest updates. Thank you.